तो वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे जो बैंक निफ्टी धमाके पे धमाके कर रहा है, तो क्या यहाँ पे और भी धमाके हो सकते हैं या फिर अब ये धमाके ख़त्म होने वाले हैं और यहाँ से एक कह सकते हैं एक गिरावट स्टार्ट होगी। तो यही सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझेंगे यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कैसा व्यू बन रहा है। निफ्टी स्टिल नेगेटिव है नहीं है, कौन सा ऐसा लेवल क्रॉस करने के बाद निफ्टी पॉजिटिव हो जाएगा, वो सारे लेवल हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में कैसा कामकाज कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल का जो ट्रेडिंग सेशन हो सकता है वो एक वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन हो सकता है, क्योंकि कल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। वो है कोटक महिंद्रा बैंक का, और कोटक महिंद्रा बैंक नॉर्मली 4 से 5% अपसाइड और डाउनसाइड का मूवमेंट कर देता है रिजल्ट पे। तो बैंक निफ्टी के लिए कल एक वॉलेटाइल सेशन हो सकता है। प्लस साथ ही में एक्सिस बैंक के रिजल्ट आने हैं, तो वो शायद आफ्टर मार्केट आएंगे, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा क्योंकि वो परसों के दिन उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बट कोटक महिंद्रा बैंक के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट शानदार आए, उसकी वजह से आपने देखा एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, और गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग की मदद से बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा ऑलमोस्ट 41,800 का यहाँ पे हाई बना दिया था। अब यहाँ पे बात करते हैं कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। देखो स्टिल यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि 40,600 के ऊपर आपको बाय करना है, बट एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग का जो सपोर्ट था वो एग्जैक्टली इसने इसी हाई के पास लिया और फिर आपको ये एक मोमेंट देखने को मिला। यहाँ पे मैंने आपको मार्केट एट 11 पे आपको एक शॉर्ट कॉल दी थी। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि डे हाई पे बेसिकली उस टाइम मार्केट अराउंड इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। ये अराउंड 41,050 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तब मैंने आपको बोला था कि डे हाई के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट पुट बाय कर सकते हो यहाँ पे बैंक निफ्टी का, और स्लाइटली अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आप यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। बट स्टिल इसने एक और बड़ा मूव दिखाया और वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। फिर इस मूव के बाद ये जो मूव आया है, इस मूव के बाद ये जो 5 मिनट की ये जो रेड कैंडल थी, यहाँ पे मैंने कॉल सेल करी थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ गामा इफेक्ट की वजह से जो बहुत दूर की कॉल थी, जैसे 4300 की कॉल आपकी की कॉल, 43,000 की कॉल, 42,500 की कॉल, इनके प्राइस इतने जंप कर गए थे। 4300 की कॉल जो थी वो ऑलमोस्ट 160 170 का उसने हाई बनाया था। 120 पे मैंने उसको सेल किया और बाकी उसकी क्लोजिंग वही 40-50 के आसपास की आई है। तो और 42,500 की कॉल 300 रुपये पे सेल करी थी, 160 170 की इसकी क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वन वे जो मोमेंटम होता है, अगर आप इसके टॉप पे कहीं खरीदने की सोच रहे हो तो आपको अपना स्टॉप लॉस बहुत ही फास्ट लगाना पड़ेगा और अपनी पोजीशंस में से प्रॉफिट और लॉस बहुत ही जल्दी लेके निकलना पड़ेगा अगर आप टॉप की किसी मोमेंटम में घुस रहे हो। ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसा कामकाज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन में देखें तो देखो, एक बार रिफ्रेश करता हूँ ऑप्शन चेन। निफ्टी स्टिल अभी भी वीक है। क्यों वीक है इसको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। 18,200 की पुट पे आपको 64 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और सॉरी, कॉल पे आपको 64 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और पुट पे कितना है 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 18,100 की बात करते हैं, 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कॉल पे है, और पुट पे कितना है 24 लाख का। ऊपर बढ़ते हैं, 18,300 पे 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे आपको 13 लाख का दिख रहा है, ठीक है। अब मैं आपको निफ्टी के बारे में बताता हूँ कि निफ्टी क्यों स्टिल वीक है। लास्ट वीडियो में, फ्राइडे की वीडियो में, मैंने आपको समझाया था कि निफ्टी अभी क्या कर रहा है, लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे अभी भी निफ्टी का कंटिन्यू है। क्योंकि इसको हम एक बार चेक करते हैं तो देखो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से मार्केट गिरा, ठीक है, एक हाई था, एक लो बना, ठीक है, रिकवरी आई यहाँ पे, फिर यहाँ तक कर देते हैं इसको, फिर इसने एक लो बनाया, फिर रिकवरी आई, ठीक है, फिर इसने एक लो बनाया, फिर एक रिकवरी आई है, फिर इसने एक लो बनाया, और फिर इसने रिकवरी आई, और फिर कह सकते हैं इसने एक लो बनाया, और आज का ये गैप अप ओपनिंग में ये एक रिकवरी देखने को मिली, और फिर इसने एक नया लो बना दिया है। ये जो रिकवरी आई, इसमें अभी निफ्टी यहाँ ट्रेड कर रहा है, ओके। लेकिन इसने अभी भी
अपना ये जो स्विंग हाई था जो कि 18,237 का है, इसको नहीं क्रॉस किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो हाई बना वो 18,220 का बना है, ठीक है ना। स्टिल ये अभी लोअर लो और लोअर हाई के फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। अब आपको किस लेवल पे ध्यान रखना है, सिंपल सी चीज़ है। 18,250 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करने लग जाता है, यानी ये स्विंग हाई आपका अगर निकल जाता है, देखो पहले ये निकलेगा, आपको फर्स्ट कंफर्मेशन मिलेगा। इसके ब्रेक होने पे, यानी अगर यहाँ से मार्केट सपोज करो, मैं अगर यहाँ से इस तरीके से ये ऊपर जाता है, ठीक है, नीचे आता है और फिर ये इस तरीके से ये ऊपर जाके इसको पहले निकालता है और फिर इस तरीके से ये ऊपर की साइड चलने लगता है। तो आपको क्या करना है, आपका जो फर्स्ट कंफर्मेशन आएगा वो कहाँ आएगा, फर्स्ट कंफर्मेशन आपका आएगा जब ये हाई ब्रेक होगा 18,220 का। ये हाई ब्रेक होता है तो आपका फर्स्ट कंफर्मेशन है। अगर ये सीधा सीधा 18,250 को भी ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है, ये आपका सेकंड कंफर्मेशन है कि अब निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब आपको शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है ना। वैसे भी यहाँ पे अब इंडिकेशन दिख रहा है, धीरे धीरे हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन करे और फिर ये ऊपर की तरफ चले। तो यहाँ पे अब आपको निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है, अब थोड़ा सा आपको सिर्फ रिवर्सल का वेट करना है। जैसे ही ये रिवर्सल आएगा 18,250 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट कर दे, आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो। 18,500 या फिर 18,600 के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। एक ही ट्रेडिंग सेशन में ये टारगेट आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, क्योंकि देखो गिरने में 3-4 दिन लगते हैं बट ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव ट्रेंड में 200-300 पॉइंट निफ्टी को चलने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो 1-2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही ये टारगेट आ सकते हैं, ठीक है। अगर ये यहाँ से ये इस तरीके का पैटर्न बना के ऊपर नहीं जाता है और ये दोबारा से नीचे जाके दोबारा से लो बना देता है एक और, यानी आज का लो भी ब्रेक हो जाता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि निफ्टी स्टिल भी अभी भी वीक है और फिर ये और भी गिरावट दिखा सकता है। क्योंकि हम नियर टू एक्सपायरी जा रहे हैं तो वॉलेटिलिटी अब हो सकती है और बाउंस भी आपको ज़बरदस्त मिलेगा और फॉल भी आपको ज़बरदस्त मिलेगा, क्योंकि नियर टू एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी में मार्केट 200-300-400 पॉइंट का मूवमेंट कर देता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे यही चीज़ का ध्यान रखना है। गिर हम ऑलरेडी ऊपर से काफ़ी ज़्यादा चुके हैं, आप एक बाउंस बैक के लिए फोकस रखो। अगर ये हाई निकलता है जो कि है आपका ये सारा पैटर्न डिलीट कर देता हूँ मैं एक बार आपको, ठीक है। इस हाई के ब्रेक होने का इंतज़ार करिए जो कि है 18,237 का। ये आपको फर्स्ट कंफर्मेशन आपको मिलेगा कब, जब ये 18,222 को निकालेगा। सेकंड कंफर्मेशन मिलेगा 18,250 को निकालेगा और फाइनल कंफर्मेशन है 18,313 निकालेगा। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो 18,313 को ब्रेक होने का इंतज़ार करे। और किसी को फर्स्ट कंफर्मेशन चाहिए तो ये लेवल है, तो इन पे आप नज़र रख सकते हो निफ्टी के लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी देखो ब्लू स्काई जोन में ट्रेड कर रहा है। इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है फ़िलहाल के लिए। क्यों नहीं है, क्योंकि वो चीज़ मैं आपको पिछले कुछ दिन से कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी बुलिश है और इसमें जो मोमेंटम है वो आपको रिज़ल्ट की वजह से देखने को मिलेगा। क्योंकि बड़ी बड़ी बैंकों के रिज़ल्ट यहाँ पे ऑलरेडी HDFC बैंक ने दे दिए, ICICI बैंक ने दे दिए। कल कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक के रिजल्ट आ जाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट ज़्यादातर टाइम मार्केट में ही आते हैं। तो कल बैंक निफ्टी आपको थोड़ा सा वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई दे सकता है। वॉलेटाइल मतलब आपके लिए ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और सपोर्ट के लिए आप मान के चल सकते हो कि आपके पास 40,500 का ही सपोर्ट है, ठीक है ना। 41,000 के नीचे हम आज गए नहीं है। बेसिकली हमने ये जो स्विंग है इसके नीचे नहीं गए, तो आप इस रेंज के अंदर कामकाज कर रहे हो। अगर हम आज के हाई को निकालते हैं, आप दोबारा से बैंक निफ्टी को खरीद सकते हो। 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, यानी 41,828 के ऊपर निकलता है। 300-400 पॉइंट के लिए आप लॉन्ग कर लिए, यानी 42,300-400 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग कर लीजिए। ये टारगेट आपको मिल सकता है क्योंकि मोमेंटम है। और मोमेंटम में क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग प्लस जो बाइंग आती है बैंकिंग स्टॉक्स में, वो इसको अपसाइड बहुत तेज़ी से भगाते हैं। अदरवाइज़ आप इस चैनल के अंदर ट्रेड कर सकते हो कल के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है ना। इस चैनल के अगर लोअर एंड पे ट्रेड करना स्टार्ट, यानी 41,000 के नीचे जाते हैं हम, तो नीचे आपको फिर दोबारा से 250-300 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा वेट करो यहाँ पे।
थोड़ा सा ये और कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ऊपर की तरफ ये रेंज ब्रेक करता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे बाय करके काम कर सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी में ही धमाके हो रहे हैं और इन धमाकों का आप फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन ध्यान रखो, अब नियर टू आप एक्सपायरी जा रहे हो तो ऑप्शन के प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और घटेंगे, तो आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है। आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल रहा है, एग्ज़िट हो जाओ और मल्टीपल ट्रेड नहीं डालनी है। जैसे ये मोमेंटम हुआ, इस मोमेंटम में यहाँ किसी ने अगर इसको टॉप पे ख़रीदा होगा तो वो पूरे दिन बेचारा परेशान रहा होगा कि अल्टीमेटली वो करे तो करे क्या, क्योंकि प्रीमियम उसको टाइम वैल्यू की वजह से भी घट रहे होंगे और प्लस ये धीरे धीरे नीचे आ रहा था इसकी वजह से भी घट रहे होंगे। तो वो बार बार क्या कर रहा होगा, अपनी ट्रेड को मल्टीपल टाइम फ्रेम में आपको वो अपनी ट्रेड को बार बार डाल रहा होगा, फिर एग्जिट कर रहा होगा, फिर छोटा लॉस बुक कर रहा होगा, फिर डाल रहा होगा, फिर छोटा, क्योंकि उसको हर पल ऐसा लगेगा कि बैंक निफ्टी और बड़ा मूव दे सकता है और बड़ा मूव देख सकता है। अरे यार 1500-1600 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर था, हो गया, और कितना मूव दे देगा, इंट्राडे के हिसाब से हो गया ख़त्म। कोई इतना बड़ा भी इवेंट नहीं था, या इतने बढ़िया भी रिजल्ट नहीं आया कि आपका ICICI बैंक 20% 25% का सर्किट लगा देगा जाके ऊपर। ठीक है, जितनी जो हेल्प होनी थी वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिली, उसी का यहाँ पे हेल्प आपको बैंक निफ्टी में मूव की तरह देखने को मिला। तो आपको यही चीज़ नज़र रखनी है कल के में। बेसिकली कल का जो ट्रेडिंग सेशन है वो वॉलेटाइल है, तो यहाँ पे मेरी तरफ से कोई भी यहाँ पे बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप पहले यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि कल भी एक रिज़ल्ट है और रिज़ल्ट का इम्पैक्ट कुछ भी हो सकता है कोटक महिंद्रा बैंक ऑलरेडी 9% चला हुआ है, 10% चला हुआ है, तो हो सकता है उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो अगर उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि इसके बाद कोई और रिजल्ट नहीं बचे हैं, यानी अब बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं टॉप आउट होने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, ये चीज़ आप समझ लीजिए। जो इम्पैक्ट था वो ऑलरेडी एक रनर अप था, वो बैंक निफ्टी ने दिखा दिया है, क्योंकि आप देखो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था 37,500 से। ठीक है, कहाँ का हाई बनाया है इसने, 41,800 का। ठीक है, तो आपका 37, 38, 39, 40, 41, 42, ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी चल चुका है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे टॉप आउट होने की कोशिश करेगा। हो सकता है कल रिजल्ट कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट आने के बाद हो जाए या फिर 1-2 दिन बाद हो जाए, बट इंडिकेशन आपको कब मिलेगा, फ़िलहाल तो अभी तो ये क्लियरली दिख रहा है कि एक मोमेंटम में जब तक ये अपने एक स्विंग लो को, यानी अपने स्विंग लो को ना ब्रेक करे, तब तक आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करिए। और थोड़ी सी एक शार्प गिरावट जब तक बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलती तब तक थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा फोकस रखिए। यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है रिजल्ट के बाद, ये चीज़ समझ लिया, बट मोस्ट प्रोबेबली ये अब टॉप आउट होने की कोशिश करेगा। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर, कि निफ्टी स्टिल अभी भी वीक है। वी इसकी बेसिकली वीकनेस कब ख़त्म होगी, जब ये 18,300 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा। तो आपको यहाँ पे निफ्टी में 18,300 का लेवल ट्रेड ब्रेक होने का इंतज़ार करिए, और बैंक निफ्टी अगर आपको ख़रीदना है तो 41,800 का ब्रेक होने का इंतज़ार करिए, तो आपको एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है। ग्लोबल मार्केट की हम बात करें तो डाउ फ्यूचर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे करीब 16 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। एक कह सकते हैं कि हमने एक शार्प गिरावट देखने को मिली, शार्प गिरावट के बाद हमने एक शार्प रिकवरी देखने को मिली, और अब यहाँ पे जो US मार्केट है वो कंसोलिडेशन कर रहा है। नैस्डैक आपका स्टिल 38 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में जो क्यूज़ है हमारे पास वो पॉजिटिव ही हैं, पॉजिटिव टू न्यूट्रल ही हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमारा जो मार्केट का मूव बनेगा वो हमारे इंटरनल क्यूज़ की वजह से ही यहाँ पे बनेगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो दिल लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।